हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस सिन्हा। तो आज का ये है कि अभी लॉकडाउन है, तो सोचा कि चलो आप लोग कहीं टूर करा के आते हैं कहीं। कहाँ जा रहे हो टूर कराने? ये तो दिन भर मुझे बोलता है चलो चलो चलो। कहाँ आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पिछला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा मैं क्यों बोलता हूँ चलो 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 चलो। दिन पिछला वीडियो मिस हो भर गया होगा तो जरूर आप देखेंगे लोग आप जरूर लोग। देखना पिछला वाला वीडियो, तब आपको पता चल जाएगा। और सोच रहे हैं कि आप लोग को ले चलते हैं शिरडी। उससे पहले मैं एक बात बताऊंगी, बता दूं? आज बता दो सोना तो। मुझे बोले साड़ी पहनने के लिए, इसलिए मैं साड़ी पहनी है ना, बहुत दिन बाद। जी हाँ, मैं ही बोला था इसे साड़ी पहनने के लिए। मैं कभी साड़ी नहीं पहनती हूँ, आज मेरा मन भी कर रहा था बहुत दिन से, और ज़्यादा ये मुझे बोले थे कि साड़ी पहनने के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि जय साईं बाबा की जय। जय। आज हम लोग शिरडी, जो हम लोग पहले गए थे शिरडी, वहाँ का आप लोग को बताएंगे कि हम लोग नोएडा टू शिरडी गए और शिरडी से कहाँ गए और फिर कैसे शिरडी से वापस नोएडा आए, और आपको कभी जाना हो दिल्ली से शिरडी तो मैं आपको रास्ता भी पता चल जाएगा कि जाने कैसे का। जाना है। और कितना फेयर लगेगा वो भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों फिर भी को। तुम्हें याद है? जी हाँ, मुझे फेयर भी याद है तो मैं आपको फेयर भी अच्छा, शेयर कर प्लीज़ दूंगा। लेकिन प्लीज़। अभी हो सकता है कि फेयर चेंज हो गया क्योंकि लॉकडाउन के चलते और और मार्केट वैसे थोड़ा भी सा अभी आप लोग मत जाना, अभी तो सब कुछ बंद बंद ही पड़ा है। है। जब भी इन फ्यूचर आप जाते हो, प्लान करते हो, तब का हम दिल्ली से लोग जाना बता हो रहे तो हैं। आपको ये रास्ता सबसे अच्छा होगा। तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, किया जाए। आ, स्टार्टिंग से बताना स्टार्टिंग से कैसे, बताता किन हूँ। के साथ गए थे हम लोग, सब कुछ। हम लोग गए थे, मम्मी पापा जी के साथ गए थे, शिरडी गए थे हम लोग। शिरडी गए थे। तो हम लोग का जो प्रोग्राम था वो 3 जगह जाने का प्रोग्राम था। एक हाँ, था पहला शिरडी, जो साईं बाबा का दरबार वहाँ पर लगता है। और दूसरा दूसरा श्री जहाँ सिग्नापुर शनि भगवान का मंदिर है, वहाँ से पास पड़ता है, वहाँ जाने का था। और तीसरा था हम लोग का नासिक। नासिक। और नासिक से फिर कहाँ गए थे? नासिक में हम लोगों ने दर्शन किया था। कुछ मंदिर था मंदिर वहाँ थे, पे, उनका वहाँ दर्शन पे किया। दर्शन फिर किया उसके हमने। बाद हम लोग ने गया शंकर भगवान का मंदिर गया था। वो ज्योतिर्लिंग में आता है और नाम है उसका त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हाँ, वहाँ ये गए पांडवों थे। के टाइम में बनाया गया था जब और पांडव। वहाँ का वेदर OMG अभी बताएंगे ही, इतना मस्त है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है वो। और वो मंदिर का खासियत ये है कि पूरा मंदिर जो ब्लैक स्टोन में ही बना हुआ है, और ये गोदावरी नदी के पीछे बना हुआ है और पीछे एक पहाड़ है। तो जब पांडव लोग जब महाभारत की लड़ाई करके जब ख़त्म हुआ, जब पश्चाताप करने उन लोग जब निकले थे कि अपने भाई को ही मारे, तो उन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ से उन लोगों ने गुजरा वहाँ शंकर भगवान का पूजा करते हुए गए थे। तो वहाँ पर भी उन लोगों ने वहाँ पर पूजा किया था। और वहाँ पर का जो मंदिर है वो बड़ा अद्भुत मंदिर है। आज से कुछ साल पहले उस मंदिर में कोई भी लेडीज़ का जाना मना था। कहाँ पे? श्री सिग्नापुर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में। अच्छा, क्यों मना, क्यों था? हाँ, उसमें मना था कि उसमें पुरुष लोग जाएंगे, फिर उसके बाद में जाकर हुआ कि नहीं लेडीज़ लोग भी जाएंगे दर्शन करने के। अच्छा, सेम। इसीलिए वहाँ पे पुरुष लोग का सुबह में कि कहाँ, कब तो और सुबह? इसलिए उस वहाँ का ये खासियत मैं आपको आगे बताता हूँ, जब जैसे जैसे हमारा टूर आगे बढ़ेगा मैं वैसे वैसे कहानी बताऊँगा। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया था कि क्या क्या है उधर। हाँ, और स्टार्ट करते हैं हम और फिर लोग सिंगापुर का स्टार्टिंग मैं से। बताता हूँ। सिंगापुर में भी सेम स्टोरी है आपका। समराइज्ड वे में पहले ये बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ गए, क्या क्या, तो अब उसके बाद डिटेल में बताएंगे। सिंगापुर में भी वही है आपका कि जैसे कि वहाँ भी पहले लेडीज़ जो भी महिला थी उनको जाना वर्जित था वहाँ पर। उसके बाद फिर कोर्ट में केस चला, उसके बाद हुआ कि ठीक है फिर महिला लोग को फिर जाना वहाँ पर क्यों शुरू यार, हुआ। हर जगह महिला को ही पाबंदी क्यों लगाया गया? जो भी रीजन हो, पहले से जो भी ऐसा हो कारण। तो अच्छा, छोड़ो, अब बताओ स्टार्ट कैसे अब हम लोग किया था स्टार्ट हमारा? करते हैं नोएडा टू शिरडी। नोएडा टू शिरडी हम लोग कैसे गए? अब और शालिनी बताएगी कि नोएडा टू हम लोग कौन सा स्टेशन गए थे, देखते इसको रिमेंबर है कि नहीं। नोएडा निज़ामुद्दीन। राइट, हम लोग गए थे निज़ामुद्दीन स्टेशन गए थे। मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, इनके सास ससुर। तो हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग घूमने जाएंगे, तीर्थ करने जाएंगे। तो क्योंकि हर बार
प्लान होता ही है कहीं हर ना बार कहीं प्लान था, जाने लास्ट ईयर प्लान था हम लोग कहीं जाने का, लेकिन हम लोग जा नहीं जा पाए। इस बार भी इस पापा बार भी बोल रहे थे कि क्या कहते हैं तिरुपति चलेंगे हम लोग, तिरुपति चलेंगे या कहीं भी आप लोग प्लान कीजिए वहाँ चलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा टाइम आ गया कि हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी आया जिसकी वजह से हम लोग जा ही नहीं पाए। कोरोना के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर बताओ, मम्मी पापा लोग आए हुए थे नोएडा। स्पेशल हम लोग का प्लानिंग यही था कि नोएडा आएंगे पापा मम्मी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे शिरडी घूमने के लिए। ठीक है, शिरडी जाने वाला प्रोग्राम था हमारा, लेकिन सिंगापुर के जाने का प्रोग्राम था, वो मैंने बनाया था फिर प्रोग्राम उसको। क्योंकि जब भी पापा कुछ भी बोलते हैं ना तो बोलते हैं अवनीत को कि आप है ना प्लान कीजिए और सारा चीज़ बताइए कैसे कैसे जाना है और वैसे फिर हम लोग चलेंगे। पूरा प्लानर यही होता है। तो और बोलते हैं शालिनी से भी पूछ लीजिएगा, है ना। मेरे तो शालिनी ही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर हम लोग बताते हैं, फिर हम लोग जैसे शालिनी बताई कि हम लोग निज़ामुद्दीन गए थे, फिर वहाँ से हम लोग ने ट्रेन पकड़ा था। वो जो ट्रेन था वो नासिक जाती थी, वो ट्रेन वहाँ से। अच्छा, नासिक जाती थी वो ट्रेन। हाँ, और हम लोग जो वहाँ उतरे थे हम लोग मलाड में मलाड में नहीं उतरे थे हम लोग उतरे थे मनमाड में। मलाड तो पहुँच गए हम लोग मुंबई, ये जगह का नाम था मनमाड में उतरे थे हम लोग। हाँ, आप लोग जाएंगे तो आप लोग दिल्ली जाते हैं तो आप मनमाड के लिए टिकट लेंगे। हाँ, जो आपको इजी पड़ेगा जाने का, सबसे अच्छा इजी रास्ता वही है, सबसे इजी है। हाँ, मनमाड में आप उतरे, वहाँ से हम लोग गाड़ी रिजर्व कर लिए थे, टैक्सी ले लिए थे। और टैक्सी का फेयर कितना था उस टाइम? नहीं पता मुझे। 1500 था टैक्सी का। हाँ, 1500 लगा था। हम लोग 4 लोग थे, गए थे। तो एक्चुअली क्या है कि आप वहाँ उतरते हैं मनमाड में, तो एक्चुअली उस दिन थर्सडे का दिन था और आपको पता है कि साईं बाबा का आप शिरडी जाते हैं तो वहाँ पालकी निकलता है, हर थर्सडे को निकलता है। थर्सडे को शाम में वहाँ पालकी निकलता है, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हम लोग देखे भी थे ना सोना पालकी। इतना हम लोग लकी थे कि हम लोग पहुँचे वहाँ पर, होटल में हम लोग ने सामान पटका, उसके तुरंत हम लोग बाहर निकले कि पालकी, क्योंकि एक बार पालकी मिस कर गए तो फिर आपको नेक्स्ट 1 वीक के बाद ही फिर आएगा पालकी। हाँ, फिर हम लोग इतना लकी थे कि हम लोग पहुँच गए वहाँ पर, पालकी देखा हम लोग ने। हम लोग आप लोग को पिक्चर भी शेयर करेंगे इसका, जो हमारे पास पिक्चर होगा ना वो सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो दर्शन हो गया रात वाला। फिर हम लोग को उतना आइडिया नहीं था, आइडिया क्या था, लेकिन बहुत रात हो गया था। हम लोग थक भी गए थे बहुत, हम लोग रेस्टोरेंट में जर्नी हो गई थी, लगभग 24 आवर्स की जर्नी मान के चलो आपकी हो गई थी हम लोग की। हम लोग रेस्टोरेंट में खाए क्योंकि हम लोग घर का खाना तो लेकर ही आए थे, खाते पीते आए थे, तो रेस्टोरेंट में खाना खाए। और उसके बाद फिर इतना कॉस्टली था रेस्टोरेंट, बहुत कॉस्टली था ना। UDPI का जो होता है उसी में हम लोगों ने खाना खाया था रेस्टोरेंट। हाँ, आपको मेन मार्केट में ही मिल जाएगा वो। उसके बाद फिर है ना नेक्स्ट डे हम लोग सुबह में हम लोग VIP पास के हाँ, हम लोग मॉर्निंग में गए थे, VIP पास के थ्रू गए थे। एक्चुअली हम लोग लगा कि ज़्यादा रश होगा तो फिर हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग का प्रोग्राम और भी था जाने और जगह जाने का प्लान तो हम लोग ने VIP पास कटाया मॉर्निंग टाइम में। फिर हम लोग लाइन में लगे और आराम से हम लोग 9 बजे तक दर्शन कर लिए थे। अच्छा, हाँ, उसके बाद दर्शन करने के बाद VIP पास सुबह का लिए थे और शाम का फिर हम लोग को नॉर्मल दर्शन। VIP पास में भी आपको लाइन लगना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप कुछ दूरी का लाइन आप मिस कर जाते हैं। डायरेक्ट आप जो अंदर जो है समाधि जो मंदिर में जहाँ पर है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं अंदर में, मंदिर के अंदर चलना सेम लाइन में है, बट वहाँ से कट हो जाता है ना। हाँ, कट हो जाता है और हम लोग कोई और रास्ते से सीधे मंदिर में चले जाते हैं। पैसा लेता है लेकिन हम लोग को सीधे पहुँचाते हैं। हाँ, वहाँ VIP पास ज़्यादा एकदम नहीं। और हर जगह ये चीज़ तो आप लोग जो भी मंदिर वगैरह आप लोग जाते होंगे तो आप लोग को पता है हर जगह VIP वाला टाइप चलता ही चलता है। देवघर में भी चलता है, वासुकीनाथ में भी चलता है, तिरुपति में चलता है, सब जगह VIP चलता है। जिनके पास मतलब मनी है आप VIP लेके चले जाओगे, नहीं तो आराम से जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर दर्शन किए। फिर हुआ कि नाश्ता कहाँ करेंगे हम लोग खाना के, तो हम लोग हल्का सा वहाँ पर नाश्ता कर लिए मंदिर के बाहर में ही। हाँ, चाय वगैरह सारा कुछ पिए, कुछ शॉपिंग किया हम लोग ने। हाँ, बहुत सारा। और खुश हो गए, बोले बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया है।
बहुत सारा शॉपिंग की थी, बोलते बोलते मैं आवाज़ ही अटक गया था। याद आ गया मुझे, बहुत सारा शॉपिंग की थी। और उसके बाद फिर शॉपिंग हो गया, फिर उसके बाद हम लोग चले गए सुना मैं वहाँ पे सिल्वर का ब्रेसलेट भी ली थी ना, हाँ। पता नहीं क्या हो गया, मिल ही नहीं रहा खुद ही। मिल नहीं रहा है, कहीं रखा होगा। हाँ। फिर हम लोग चले गए तो वहाँ पर जो भंडारा जहाँ लगता है शिरडी में, जहाँ खाने का होता है। आपको एक बात पता है, शिरडी के 50 किलोमीटर दूर तक कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा भंडारा चलता है। जो सुबह जो सुबह स्टार्ट होता है और वो शाम। रात आपकी 9 बजे तक भंडारा चलते सुबह रहता है, दोपहर और रात तीनों कंटिन्यू टाइम चलते रहती चलता है। है। कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता वहाँ और पर, सबसे बड़ा बात इतना ये है। स्वादिष्ट खाना, ओ माय गॉड। सही में। उसका मेस का भी हम लोग है ना आपको शेयर करेंगे, मेरे पास फ़ोटो है, फोटो मम्मी होगा। पापा का और मेरा दोनों का ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर लंच किए, डिनर किए। लंच भी किए वहाँ पर, डिनर भी डिनर किए भी हम लोग, किए, और फिर क्योंकि मैं- प्रसाद खाने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जब हम लोग शिरडी गए तो वहाँ तो प्रसाद खाए हुए क्या वापस आना। हाँ। तो फिर हम लोग चले गए, एक जगह है वहाँ पर साईं भगवान के, वहाँ पर साईं बाबा का जो पुराना जो शिरडी जो स्टार्टिंग का वो बनाया, पार्क टाइप का पार्क बना टाइप का हुआ, बनाया हुआ। और हर चीज का मूर्ति, कैसे कैसे साईं बाबा क्या क्या करते थे वो सारा चीज और वहाँ बेसिकली पे वहाँ है। पर दिखाया कि कैसा गांव था उस टाइम का, जो और पहले वहाँ का। पे हम लोग झूला ट्रेन में बैठे थे ट्रेन ना, में बैठे थे, ये बहुत डर रही थी ट्रेन में। डर रही थी मैं पहले, लेकिन फिर बाद में मुझे अच्छा लगने लगा था ना सोनू, हाँ। क्योंकि है ना साइड साइड कुछ नहीं था, मुझे लगता था ना कि बीच से जा रहा कहीं पलट गया तो गिर जाऊंगी। मुझे तो- झूला वगैरह से बहुत डर लगता है। तो ये ना, और उसके बाद फिर बंदूक वाला वो भी फोटो लगाओगे? हाँ, बंदूक वाला, ये इसका निशाना बहुत अच्छा है। मैं बंदूक से जितना, वो बैलून वाला नहीं होता पहले मेला में होता था, वैसे वाले में मैं वैसे ही वहाँ शिरडी में भी था। वो लोग नॉमैडिक लोग होते हैं ना, वो लोग थे वहाँ पे, वही लोग थे ना नॉमैडिक। नहीं, ऐसा हाँ, नहीं बोल बंजारा सकते। लोग हाँ, ही थे। बंजारा ही लोग थे। नॉमैडिक लोग जो थे ना वो लोग ही है ना, वो लगाए हुए थे। तो मुझे लगा कि उन लोग को 100 की कितना रुपीज़ लिए, और पूरा कितना पूरा सजा हुआ था। मैं पूरा एक एक करके फोड़ दी, नहीं सुना? हाँ, ये फोड़ते गए और पैसा देते गए कि लो पैसा, अब और पैसा फोड़ो। लो और लो और लो। और फिर मम्मी बोली इनको भी फोड़ने के लिए, ये भी फोड़े, लेकिन हाँ। उतना नहीं फोड़ पाए वही है, 10 में मैं 8 फोड़ पाया, 2 मिस कर दिया था। झूठ नहीं, 8 भी नहीं है, बहुत कम फोड़ा था। 5 अपना अपना फोड़ा था। निशाना होता है, कोई बात नहीं। 3 फोड़े थे तुम, 3 10 नहीं में से। 5 था। अच्छा ठीक, मुझे याद नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग फिर वापस आए शिरडी में ही थे हम लोग, जैसे कि वहाँ जो पार्क गए हुए तो वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। फिर हम लोग रूम पे गए, कुछ परचेज़ किया था सामान हम लोग ने। शॉपिंग तगड़ा चला, मतलब लास्ट तक शॉपिंग हुआ। फिर बहुत। प्रसाद हम लोग खरीदे। उसके उसके बाद रात फिर हम को लोग रूम सोने गए, रूम पर गए, यानी होटल के रूम पर गए, वहाँ फिर सामान सब रखा, फिर नहा के फ्रेश हुए, फिर गए हम लोग दर्शन को। फिर दर्शन करने गए। इस बार हम लोग VIP पास नहीं लिए थे, हम हम लोग लोग डायरेक्ट गए लाइन और में लगे जल्दी थे। से दर्शन, फिर दोबारा भी दर्शन, दर्शन तिवारा मतलब तिवारा भी दर्शन हो गया। 2 बार दर्शन हुआ ना, एक शाम को उस दिन शाम को पालकी लेके- दर्शन हाँ, किए हैं, हाँ दोबारा फिर से दर्शन हो गया। और फिर से 2 बार हम लोग चावड़ी मंदिर भी गए थे वहाँ पर देखने के लिए, कहाँ पर हाँ। चावड़ी मंदिर था, वहाँ पर भी हम लोग चाय वाय सब पिए थे। फिर ये हम लोग का हो गया। फिर हम लोग का अगला दिन का प्रोग्राम था यहाँ से निकलने का, श्री सिग्नापुर। श्री सिग्नापुर। आपको सिग्नापुर का कहानी पता है? वहाँ कोई भी घर में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, क्यों? इवन बैंक में भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, सिर्फ पर्दा लगा हुआ क्यों रहता है। लगा नहीं है? क्योंकि वहाँ चोरी होती नहीं है। क्यों चोरी क्यों नहीं होती है वहाँ? चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर शनि भगवान का खुद वहाँ पर विराजमान है। वहाँ अच्छा, का- वो रक्षा करते हाँ, हैं। वो रक्षा करते हैं, यानी जो भी, जैसे वहाँ के गांव वाले से पूछने पर उन्होंने बताया कि मान लो कोई चोरी किया तो उसको सज़ा तुरंत मिल जाती है। ये नहीं कि जैसे हमारा जो कोर्ट होता है वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद सजा जाता है, हजारों साल लग जाता है। ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ यानी 1 दिन के अंदर फैसला हो जाता है, या उसका टांग भगवान टूट ही जाएगा, फैसला या कर वो देते अंधा हो हैं जाता है, या गूंगा हो जाता है, इस तरह का उसका घटना हो जाता है जो चोरी करते हैं वहाँ पर। ओह, तो वहाँ पर क्या है कि कोई लोग चोरी नहीं करता, किसी के घर में दरवाज़ा नहीं होता। अच्छा ऐसा है, ये हाँ। तो मुझे नहीं पता था। और वहाँ का जो आप देखेंगे, जो शनि भगवान का जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर का छत नहीं है, आज तक कभी छत बना ही ओपन नहीं है, ओपन है, पूरा ओपन है। और आप वहाँ का फोटो नहीं है। और उसके बाद क्या है कि मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, एक ब्लैक कलर का स्टोन है। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, आप लोग ज़रूर देखना। फोटो लिए थे? हाँ, फ़ोटो है हमारे पास।
अच्छा, मैं नहीं ली थी तो वहाँ उस मंदिर में खासियत ये है कि उस जो मंदिर का जो स्टोन आप बोल सकते हो, या जो शनि भगवान है वहाँ पर कैसे विराजमान हुए, वहाँ पर कैसे आए, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा स्टोरी है। तो छोटा ही उसके बता। पीछे आप जाएंगे, शनि भगवान के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर जिग्नापुर जाएंगे तो वहाँ उसके पीछे एक ना ये नहर बहता है। तो नहर में ही वो पत्थर मिला था काफ़ी साल पहले, और उस पत्थर को उठा नहीं पाया था। तो उसमें था कि कोई मामा भांजा मिलके ही उस पत्थर को उठा पाएगा। अच्छा। तो एक मामा भांजा था, वही पत्थर को उठा के वहाँ पर उन्होंने रखा, लेकिन आज तक कोई उसको छत नहीं बना पाया। वहाँ पर छत नहीं है ना, वहाँ पर कोई पुजारी जो पूजा करता है। वहाँ पे गाइड होते हैं जो आपको है ना सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेंगे और पैसा भी लेते हैं। वो मंदिर के बाहर ही आपको बाहर ही गाइड के, सारा कुछ आपको डिटेल में बता देंगे, और या तो फिर वो आपके आगे आगे जाते हैं, हाँ, आगे आगे जाते हैं। जाएंगे। और कुछ वहाँ पे आपको कोई मंदिर में आपको सिर्फ वहाँ जाके तेल तिल का सब चढ़ावा एक्चुअली क्या वगैरह कर देना एक्चुअली क्या होता कि वहाँ पर निकल हर जाना। जगह का वहाँ पर बना हुआ है कि यहाँ पर आपको क्या तेल करना डालना है, है, यहाँ वहाँ पर क्या आपको करना है। फूल चढ़ाना है, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ है और आपको खुद करना भी है। देख के तो पता चल ही जाता है, लोग कर रहे होते हो तो आप भी कर और लोगे। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर क्या है कि आप किसी को नाम से नहीं बुला सकते, आवाज़ दे के नहीं बुला सकते। जैसे ये आगे जा रहे हैं ना, मैं इसको आवाज़ नहीं दे सकती हूँ, सोना अवनीत नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये पीछे घुर के देखेगा तो अच्छा नहीं होगा वो। अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, इसलिए वो पहले ही मना कर दिया था, किसी को आप लोग आवाज़ मत देना। और आपको पता ही होगा कि हम लोग वहाँ पर थर्सडे पहुँचे थे शिरडी, फ्राइडे रहे थे, सैटरडे हम लोग निकले सैटरडे थे। सिंगापुर और शनिवार बार के वहाँ भंडारा चल रहा था दोपहर में। फिर हम लोग ने भंडारा खाया था वहाँ पर सिंगापुर में। सिंगापुर में बहुत और अच्छा, इतना अच्छा आर्मी मैन भंडारा, लोग भी थे ना हाँ वहाँ पे। वहाँ पर बहुत लोग थे वहाँ पर भंडारा खाने के लिए। और वहाँ पर आपको बताया चोरी उरी होती नहीं, सारे लोग ईमानदार हैं वहाँ पर। हाँ, झूठ कोई बोलता नहीं है। पहला बात वहाँ पर जो भी बात होगा, जो भी पैसा होगा वो पहले ही बता देगा कि हम यही लेंगे, बस। अब आपको इच्छा कि आपको देना है कि नहीं देना। मैं ये वाला रिंग भी वहीं का है, शनि भगवान का। एक दिन मेरा खो गया था लेकिन फिर मिल गया मुझे, मैं रो रही थी ना, हाँ, फिर मिल गया मुझे। फिर हम लोग सिंगापुर में दर्शन कर लिए। 12 बजे तक हम लोग का दर्शन सारा हो गया, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में निकले थे। उसके बाद हम लोग चले गए नासिक। लंच वंच कर लिए वहीं पे, और फिर हम लोग निकल गए नासिक की ओर। नासिक में एक मुक्तिधाम मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पर दर्शन किए मंदिर में जाकर। हाँ, और वहाँ मैं फ़ोटो ले रही थी, वीडियो बना रही थी, मुझे डांटा था, इसको डाटा था क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो लेना मना था। अलाउ ये नहीं था, फोटो मैं पढ़ी नहीं थी। पड़ी नहीं थी ये। हाँ, नहीं तो मैं लेती भी नहीं। मैं फिर भी है ना, मैं बोली कि एक फ़ोटो ले लूँगी, तो इतना बोलने लगा, बाप रे। उसके बाद हम लोग पहुँचे, फिर वहाँ से वही टैक्सी से हम लोग त्रिमकेश्वर मंदिर गए थे। हाँ, वहाँ और जाके क्या हुआ मजा कि आ गया। नासिक में पूरी गर्मी थी, और जैसे ही हम लोग एंट्री किए त्रिमकेश्वर में, वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया था, एकदम चेंज हो गया, एकदम ठंडा मौसम, बारिश हो रही है, लग रहा है पता नहीं आसियाना में आगे, मस्त जगह। और वहाँ पर गर्मी का एहसास तक नहीं होता कि गर्मी भी हो। बहुत मस्त मौसम था, बहुत ही, है ना सोना। हम लोग मिस कर रहे थे कि 2-3 दिन हम लोग वहीं रुकते आराम ज़्यादा से। मजा इनफैक्ट पापा भी बोल रहे थे ना कि हाँ। रुक जाते, लेकिन मेरे पापा का छुट्टी नहीं नहीं था, और तो इसका भी नहीं छुट्टी हाँ। था, इसीलिए नहीं रुके। नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी भी जाएंगे तो 3 दिन तो जरूर वहाँ मेरा स्टे तो करेंगे। प्लानिंग है नेक्स्ट, अगर कोरोना वगैरह सब सही रहा तो हम लोग नेक्स्ट मैरिज एनिवर्सरी वहीं जाएंगे। और सबसे मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि आपको वहाँ पर होटल लेने का जरूरत नहीं है। वहाँ धर्मशाला है, वहाँ एक ना एंट्री पे ही धर्मशाला है, यानी आप जो त्रिमकेश्वर मंदिर पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बहुत ही- वेल मेंटेन है। इतना नाम से आपको धर्मशाला लग रहा होगा, आप सोचिए कैसा होगा। उनका नाम था श्री गणेश धर्मशाला करके नाम था, और काफ़ी सुंदर था। आप अंदर जाओगे, अंदर नहर, पानी बह रहा है, पीछे पहाड़ है। वहाँ कैंटीन भी है, आपको रूम भी है। कैंटीन है, रूम है, एसी रूम, कूलर रूम, सब रूम है वहाँ और पे। रूम की खासियत यह है कि वो 3 दिन से ज़्यादा रूम किसी को नहीं किसी देते को हैं। नहीं मिलता, उससे ज़्यादा दिन आपको रहना तो आप बाहर होटल लेके बाहर रहो। होटल लीजिए फिर आप। वहाँ का वेदर इतना अच्छा है ना कि मतलब आपको लगेगा यहीं बस जाए, और सीरियसली, है वहाँ ना। काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, जैसे मान लो कि टेम्परेचर 15 डिग्री कम हो गया हो नासिक से। हाँ, वहाँ पर काफ़ी ऐसा लग रहा अच्छा। था कि हम लोग को जैकेट वगैरह लेके आना चाहिए था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और वहाँ पे हम लोग छाता लगा के घूम रहे थे, और पता है क्या, और हम लोग वहाँ पे लाइन में लगे थे, और टीका मुझे त्रिशूल वाला लगा दिया था वहाँ पे, है ना। हाँ। सुना। इसके बाद फिर वहाँ से हम लोग है ना मंदिर गए अंदर, इतना सुंदर पुराने तरह जैसे लगेगा एकदम नेचुरल, ऑब्वियसली एकदम पूरा नेचुरल ही था वो मंदिर पर पत्थर है पूरा, ऐसे ऐसे पत्थर, वो पर पानी टपक रहा है, बारिश एकदम हो रहा है, एकदम बहुत
100% नेचुरल लगेगा और आपको। पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है, तो पुराना है, एकदम मंदिर, वो भी नेचुरल काला है। पत्थर का। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप जरूर हाँ देखना ये ज़रूर फोटो देखना, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, आप लोग ज़रूर जाना। ऐसे भी कहते हैं जितनी भी लिंग है शिव जी का, वहाँ है ना दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और हम लोग अभी तक में एक तो अभी जो बता रहे वहाँ गए नासिक वाले साइड, और कहाँ गए हैं, देवघर गए हैं। देवघर गए हैं, वासुकीनाथ गए हैं। मैं नहीं गया वासुकीनाथ में, गया हूँ, हाँ मैं गया गई हूँ। हूँ मैं भी गया वासुकीनाथ गई हूँ। वासुकीनाथ। हम लोग साथ नहीं गए बट अलग अलग ज़रूर गए। जाएंगे, इन फ्यूचर तो जाएंगे ज़रूर। वो टाइम अभी तक आ ही नहीं रहा है, जब भी हम लोग खगड़िया जाते हैं लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्या यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं जाते। कोरोना का चल रहा है अभी, कोरोना चल दो रहा है ज़्यादातर। तो मेरे शादी के तुरंत एक साल बाद ही शादी तो के 2 कोरोना आ साल गया। हुए और उसका 2 साल तो कोरोना ही 2 साल नहीं, 19 में तो कुछ नहीं था, कुछ था। 19 में तो शादी ही हुआ, शादी। और 20 20 में से कोरोना कोरोना हो ही गया। स्टार्ट हो गया। कहाँ जाएंगे। लेकिन तभी हम लोग जनवरी में डलहौजी गए थे, तो आप लोग इसका वीडियो जरूर देख सकते हो हाँ डलहौजी का। डलहौजी गए हैं हम लोग, मुंबई गए हैं हम लोग, बहुत जगह गए हैं घूमने। शादी के बाद भी ठीक ही गए हैं, उतना भी कम भी नहीं गए हैं, जितना गए हैं ठीक ही गए हैं। लेकिन मेन है कि सेफ्टी होना ज़रूरी है। कोरोना टाइम में ऐसे भी बाहर जाने का जरूरत वैसे नहीं। हम लोग दिल्ली रहे, मतलब नोएडा और दिल्ली के बीच में ही, तो नोएडा में रह रहे थे तब भी हम लोग दिल्ली इतना नहीं घूमे, नॉर्मल बस शॉपिंग ये वो बस। लेकिन अब यही प्लान है, जैसे ही कोरोना वगैरह ठीक होगा तो हम लोग घूमने जाएंगे, है ना। हाँ, और बता रही हूँ वहाँ पे ना वो दूध होता है ना, जो खौला हुआ दूध जिसमें इलायची सोंठ वोट मिला के दूध मिलता है, वो वहाँ पर काफ़ी ठंडा, लोग काफ़ी ठंडा लोग दूध पी रहे थे वहाँ। दूध पी रहे थे, हम लोग भी पिए थे, और हल्दी दूध वगैरह सब मिल रहा था ना वहाँ, हाँ। सोना। और हम लोग ने क्या किया, फिर कैंटीन में ही खाना खाया था। हाँ लेकिन नाश्ता में हम लोग पकौड़ा, ब्रेड ब्रेड चॉप, फिर आलू चॉप, समोसा सब खाए थे और हम एक लोग। और बात बताओ, वहाँ भी वीआईपी पास था, लेकिन हम लोग ने वीआईपी पास नहीं नहीं लिया हम था। लोग हम लोग नॉर्मल लाइन लगे गए क्योंकि थे। बहुत अच्छा, और हम लोग एकदम संध्या के टाइम पहुँचे थे। हाँ। लिटरली हम लोग जितने जगह भी गए, चाहे वो पास से गए या विदाउट पास गए, हम लोग एकदम दर्शन किए ही किए। और सबसे मज़ेदार बात है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर हम लोग आधा घंटे के अंदर बैठे भी थे हम लोग। हाँ आरती के टाइम आरती के टाइम आधा घंटा हम लोग अंदर बैठे आराम से बैठे, हम लोग सब डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे थे आराम उस टाइम से। कोरोना था भी नहीं। फिर भी हम लोग अलग अलग ही बैठे हाँ थे उस टाइम सब। अलग ही अलग बैठे थे, अब कोरोना था भी नहीं उस टाइम, नाम भी नहीं था कोरोना का। कोरोना का नाम भी नहीं था, बट हम लोग है ना अलग अलग बैठे थे, क्योंकि जहाँ जहाँ जिसको जगह मिला बैठ गए, बस शांति चाहिए था। हम लोग गए थे सितंबर टाइम में गए थे। वहाँ भी हम लोग शॉपिंग किए, उसके बाद फिर वापस। उसके बाद क्या हुआ, वापसी को हुआ। तो वापसी के तो पापा जी मम्मी जी लोग का ट्रेन था, सुबह 9 बजे की ट्रेन थी। हम लोग सब एक साथ ही निकल हाँ, गए हम थे। लोग जो ट्रेन थी वो 3:30 बजे की टाइम लेकिन था। पापा ये बात बोले थे कि आप लोग अगर रुकने का मन है तो रुक जाइए। हाँ बोले थे कि नहीं, फिर क्या होता कि 3 घंटा फिर हम लोग को निकलना ही पड़ता। हाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर से नासिक आने में कम से कम और 1.5-2 घंटे पापा लोग को लगते भी हैं। हम लोग छोड़ने भी चले गए। तो हम लोग अच्छा क्या किए कि क्लॉक रूम में अपना सारा सामान रख दिए थे, और छोटा ताला भी खरीदना पड़ा था। हाँ, क्योंकि आप क्लॉक रूम में कुछ सामान रखते तो आपको लॉक करना ही पड़ता। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था ना कि हम लोग का ऐसा होगा। हाँ। पापा लोग उधर से ही चले गए थे, और मैं रोई भी बहुत थी ना। और उसके बाद फिर ये बोले कि अब क्या करेंगे, चलो चलते हैं मॉल। हाँ सामान वामान कुछ था नहीं, तो हम लोग ऐसे नासिक को एक्सप्लोर कर रहे थे। उतना देर करते तो क्या करते, तो वहाँ से एक मोबाइल कवर भी खरीदे थे पापा के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ मॉल गए। वहाँ जहाँ मोबाइल कवर खरीदे वहाँ कुछ नहीं था, तो किसी से पूछे तो बोला सिटी सेंटर मॉल है। सिटी सेंटर मॉल है, तो वहीं गए थे हम लोग। वहाँ गए, अच्छा शॉपिंग वॉपिंग किए, और एक की रिंग नेम फोटो वाला बनवाया, वो तो अब मिट भी गया है। फ़ोटो वाला की रिंग ये बनवा दिया था मेरे लिए, और कुछ ड्रेस शॉपिंग किए थे, है ना सोना। फिर वहाँ पर हम लोग दबा के खाना खाए थे। उसके बाद हम लोग बिरयानी तो ये तो बहुत चीज़ खाए और पैक भी करा लिया। एक्चुअली हम लोग का जो ट्रेन था वो टोटल 22 घंटे की जर्नी थी हम लोग की। हाँ और हम लोग लंच तो कर ही लिए थे हम लोग, और रात का हम लोग डिनर पैक करा लिए कि रात में हम लोग खाएंगे आराम से ट्रेन में। हाँ क्योंकि पता नहीं था ना ट्रेन में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोग का फर्स्ट एसी था। हाँ फर्स्ट एसी से फिर हम लोग आराम से बैठ के आए, और एक दादी पोती भी बैठी थी, तो उन लोग को भी हम लोग देखते हुए आए आराम से। मेरे मम्मी पापा भी अच्छे से पहुंच गए, हम लोग भी अच्छे से अपने घर पहुंच गए। ये हम लोग का ट्रिप था जो नासिक का था। और अब हम लोग मुंबई का ट्रिप बनाए हो। मुंबई का ट्रिप नहीं बना था एक्चुअली। मुंबई हम लोग गए थे कुछ कारण से गए थे, मैंने ट्रिप नहीं था उसको
ट्रिप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कारण से गए थे, बट ये था कि मौसी थी मेरी, शी इज़ नो मोर, तो उनको ही मिलने गए हाँ थे उनको हम लोग। कैंसर था कैंसर बेसिकली, तो था। उनसे मिलने गए हुए थे। मिलने गए थे, तो उसी के बीच थोड़ा टाइम मिला था हम लोग को, तो हम लोग तो थोड़ा हम लोग निकल घूम गए थे। लिए थे। वही बोली थी कि तुम लोग आई हो तो घूम लो, फिर पता नहीं कब आओगी, तो इसीलिए हम लोग घूमने भी गए थे। मौसी से ही मिलने गए थे बस। और हम लोग का टूर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, हाँ, क्योंकि इस बार लगता है सबसे ज़्यादा मैं ही बोला हूँ, साली से ज़्यादा मैं बोला हूँ ब्लॉगिंग में। मुझे याद आ रहा है मेरी मौसी। कोई बात नहीं। और बताओ, आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लॉकडाउन में मैंने आपको टूर कराया और कुछ जितना जानकारियाँ हो भी दी। पाए, जितना हो पाए हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आए और नए तरीके से पेश करें कि आप लोग को भी अच्छा लगा, आप लोग भी बोर ना हो। और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, बट नाउ आई एम इन कंट्रोल। ये है कि आज क्या था, आज था मेरी मंझली मम्मी है, आज उनका 50th एनिवर्सरी था, 50वां मैरिज एनिवर्सरी था। हम Golden लोग कुछ वीडियो और उनका फ़ोटो क्लिप लास्ट में डाल देंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना और उनको ब्लेसिंग देना कि वो आगे भी आने वाले टाइम में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सके और इसी तरह उन लोग का जोड़ी बना रहे और उन लोग की तरफ से भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिले कि हम लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम लोग खुश रहे। बिल्कुल। गिव मी योर हैंड। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल दी हूँ, और जाकर लाइक फॉलो सब कुछ करना और मेरा रील वीडियो सारा देखना, ठीक है। इसका रील वीडियो खूब आता है, आप लोग ज़रूर देखना। अभी 2 दिन से नहीं बनाई हूँ, आज ज़रूर बनाऊँगी, आज साड़ी पहनी हूँ ना, आज ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय। बाय। सब्सक्राइब जरूर करना आप, ठीक है, भूलना ना, भूलना नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं और अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, जब मेरा सब्सक्राइब बढ़ता है, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और बहुत लाइक और व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्लैप करती हूँ अपने लिए। बाय बाय। बाय बाय।